आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। तो आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर साहिका किरमानी से। डॉक्टर साहिबा एस्थेटिक फिजिशियन हैं और आज हम इनसे जानेंगे एक बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड आपने भी अगर देखा हो और आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आप करते होंगे। आजकल ये जो हमारे पास कल्चर है, रील कल्चर, उसमें हर एक शख्स के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है। यूरोप में और वेस्ट में ख़ास तौर पर ये LED ड्रिप्स जो हैं, इनका बड़ा बात सुनने में आ रही है कि ये बड़ी इफ़ेक्टिव हैं और ये बड़ा सेलुलर लेवल पे जाके और माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे जाकर तो आपको रिजुविनेट कर देती हैं और एजिंग के ऊपर काम करती हैं वगैरह वगैरह। सो आज हम स्किन लाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग और उसके साथ साथ एंटी एजिंग के हवाले से जो नई इंटरवेंशंस है वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि ये NED है क्या चीज़? पहले तो NED एक न्यूक्लियोटाइड है। आप निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज़ द NAD स्टैंड्स फॉर। तो ये हर लिविंग सेल में होता है और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें ये हमारी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, जो कि प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। दिस माइटोकॉन्ड्रिया एंड DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना, ये बनाते हैं DNA, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA RNA होता है। ठीक है। सो अब ये अभी नई कोई चीज़ दरियाफ्त हुई है, सामने आई है? जो ये वही चीज़ है कि एकदम से एक चीज़ आई है और छा गई है और ये अभी अंडर रिसर्च है। इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, जो स्पेशली एज रिलेटेड, उसमें कह रहे हैं कि इट डिलेज एजिंग और एज रिलेटेड डिजीज़ को ये डिले करती है या कम करती है। तो इट्स अंडर रिसर्च, लेकिन लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। लोगों को तो बस जो चीज़ पता चलती है वो कहते हैं लगवा। आपके ख्याल में ये सही होता है? अभी एक चीज़ जिसका कि पता नहीं है और आपको करवाना शुरू कर दें, यानी मे बी कॉन्ट्रोवर्सीज थ्योरीज ही हों, लेकिन आप देखें कोविड की वैक्सीन के भी एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो वो लगे अब गॉड नोस के वो बातें जो कही जा रही हैं वो सही हैं या नहीं सही हैं, लेकिन डिस्कस तो हो रहा है कि उसकी वजह से ये जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं यंग एज में, इट इज़ रिलेटेड टू द कोविड वैक्सीन। हाँ, तो इसमें यूजुअली हम देखते हैं कि दिस ड्रग इज़ FDA अप्रूव्ड येट और नॉट। जैसे ग्लूटाथियोन है, ग्लूटाथियोन इज़ अ मेडिसिन विच इज़ यूज्ड इन सर्टेन कंडीशंस, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट था कि स्किन लाइटनिंग है। तो स्किन लाइटनिंग के लिए भी वो फिर यूज़, बेसिकली अब हमारी कंट्रीज़ में स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ हो रहा है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे पता है ग्लूटाथियोन जो है कैंसर की जो बाद में थेरेपीज के बाद जो कुछ चीज़ें दी जाती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, जो बीच में सेल डेथ हुई है उनको रिमूव करने में काम आता है। और वहाँ से ये पिकअप हुआ और वहाँ से अब ये एस्थेटिक फील्ड के अंदर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जैसे एक टाइम पे ग्लूटाथियोन का भी बहुत एक अभी भी है, अभी भी है? अभी भी है। अच्छा। हाँ। जबकि ये भी डिस्कस हुआ कि ये आपके लिवर को भी डैमेज कर सकता है इफ़ यूज इन रॉन्गली, यानी बहुत सारा कुछ लोग लगा देते हैं। हाँ, एक्चुअली लिवर को ये जब डैमेज करता है, आपको एक कैलकुलेटेड डोज देनी चाहिए और बियॉन्ड दैट आपको स्टॉप कर देना चाहिए। सही। क्योंकि ये लिवर में मेटाबलाइज होता है और इट कैन कॉज डैमेज टू लिवर। तो इसमें आप एक अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंसेजेंटली ना यूज़ करें। ठीक है। तो इट विल गिव यू इफ़ेक्ट्स। आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए भी अच्छा है। एज़मेटिक पेशेंट जो होते हैं उनको ये बूस्ट देता है। इवन ब्रेन सेल्स का भी, ब्रेन सेल का जो हेल्थ है उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट करता है। बट स्टिल दीज ऑल थिंग्स आर अंडर रिसर्च। तो बट जो हम इस स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें इट डज़ गिव रिज़ल्ट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ में एक नोटिसेबल रिज़ल्ट आता है, कुछ में इतना नोटिसेबल नहीं होता। वो वेरी करता है कि हाउ योर सिस्टम और योर स्किन इज रिएक्टिंग टू इट। राइट, यानी कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट तो आपको ये रिजल्ट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आप गोरे होकर निकलेंगे करवा के। ठीक है। इसमें डोजेज भी है, फिर आपने कितने लगवाने हैं, कितने इंटरवल के साथ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
तो डॉक्टर साहब जैसे आपने खुद कहा कि इसको वाइजली यूज़ करना चाहिए, तो फिर ये भी बता दीजिए कि कितना इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है और कहाँ तक से गलती शुरू होती है, इस्तेमाल मतलब गलत हो जाता है। व्हाट वी रिकमेंड कि 20 to 25 इंजेक्शंस आप लगवा सकते हैं एट अ स्ट्रेच, वंस और ट्वाइस इन अ वीक। उसके बाद आप उसको एक ब्रेक दें अप टू 6 मंथ्स की, क्योंकि जो इफ़ेक्ट आएगा वो भी 6 to 8 मंथ्स लास्ट करता है। देन यू कैन रीडू इट, या आप उसको मेंटेनेंस में ले सकते हैं वंस इन अ मंथ। आई डोंट नो अब ये अभी चेंज हुआ है ये रिजीम, क्योंकि जहाँ जब ये आया था नया ना तो मुझे ये भी मालूम है कि लोग डेली भी लगवा रहे थे। हाँ। कि आपको डेली जो है ये लेना है ओवर अ पीरियड ऑफ पता नहीं 30 डेज या कितना, तो वो फिर रिजल्ट्स आएंगे। नहीं, इसका जो मुझे पता है कि मैक्सिमम ट्वाइस इन अ वीक मैं करती हूँ, अगर वरना वंस इन अ वीक इज़ इनफ, बट यू हैव टू टेक सम डोजेज एंड यू विल सी अ डिफरेंस। अगर आपको आ रहा होगा तो एटलीस्ट 4 to 5 ड्रिप्स के बाद आपको नज़र आता है। 4 to 5 ड्रिप्स के बाद एटलीस्ट हाँ, कुछ नज़र आना शुरू होता है। यू हैव टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम को उसका एनहांस करने के लिए। तो स्किन लाइटनिंग के लिए या स्किन वाइटनिंग के लिए ये ग्लूटाथायोन इज़ द ओनली थिंग जो कि इस्तेमाल की जा सकती है, इसके अलावा भी कुछ और? नहीं, स्किन लाइटनिंग के लिए जो आईवी में तो यही यूज़ होता है, बट दे आर क्रीम्स जिसमें रेटिनॉल्स, विटामिन सी, आर्बिटिन, कोजिक एसिड, ये सब चीज़ें जिन क्रीम्स जो हों, यू कैन यूज़ अलॉन्ग विद द ग्लूटाथायोन। जिनमें हमें बहुत रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, वी कैन रिकमेंड देम कि आप ये भी साथ यूज़ करें, एंड देन दे कैन टेक ओरल ग्लूटाथायोन ऑल्सो, एंड दे कैन गो फॉर सम प्रोसीजर्स लाइक केमिकल पील्स या फेशियल्स, जिसमें आपकी स्किन इम्प्रूवमेंट होगी, टोन ठीक इम्प्रूव है। होगी। सो होम यूज़ के लिए जो लोग आपको सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि स्किन इफ़ नॉट लाइटनिंग, कम से कम एक रिफ्रेश सी टोन जो है वो मेंटेन रहे, तो उन्हें किन चीज़ों को घर में इस्तेमाल करना चाहिए और क्या उनका इस्तेमाल जो है स्किन टाइप के लिहाज से कुछ फ़र्क होगा उसमें कि क्या हो? इसमें एक तो एक जनरल वो है कि विटामिन सी इज़ गुड फॉर योर स्किन, बट समटाइम्स जो वेरी ड्राई स्किन है वो इरिटेट हो सकती है, तो यू हैव टू सी इफ इट्स इरिटेटिंग योर स्किन, तो स्टॉप इट। और रेटिनॉल्स हैं, रेटिनॉल की भी 3 वो होती हैं, रेटिनल्डिहाइड, देन रेटिनोइक एसिड जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, तो वो उसको हम वी कैन रिकमेंड फॉर एंटी रिंकल, फॉर एक्नी, फॉर स्कार्स, बट उसमें हमें आपको पेशेंट को करना होता है कि किस तरह से आपने यूज़ करना है इसको, एंड व्हाट कुड बी द साइड इफ़ेक्ट, या स्किन को क्या हार्म हो सकता है विद दैट। और इसके अलावा आर्बिटिन, कोजिक एसिड, दीज आर ऑल केमिकल्स और क्रीम्स कंटेनिंग दीज आर हेल्पफुल फॉर हाइपरपिगमेंटेशन या आपको स्किन लाइटनिंग के लिए। बिल्कुल सही। एंड वो जो बाकी चीज़ें हैं जैसे स्नेल म्यूसिन और इस तरह की चीज़ें, वो स्नेल म्यूसिन जो है ना, दैट इज़ फॉर हाइड्रेशन, राइट। जैसे हाइलुरोनिक एसिड है, स्नेल म्यूसिन इज़ गुड फॉर योर हाइड्रेशन बेसिकली। तो जिनकी ड्राई स्किन है ये उनको, लेकिन उससे उनको लाइटनिंग का या वाइटनिंग का इफेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, देन दे शुड यूज़ गुड मॉइस्चराइज़र, और इसमें हाइलुरोनिक एसिड इज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र, और इसमें म्यूसिन, स्नेल म्यूसिन इज़ गुड मॉइस्चराइज़र। ठीक है, तो ये यूज़ किया जा सकता है किया अगर जा आपको सकता स्किन की ड्राइनेस का या इस तरह का कोई इशू है। अच्छा, अब ये जो लोग ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उन्हें क्या स्विच करना चाहिए एनईडी के ऊपर, या वेट करना चाहिए कि अभी थोड़ा देखते हैं फिर चलेंगे? देखिए, ये तो पर्सनल वो उस पर डिपेंड करता है ना कि आप को एक नई चीज़ आई है एंड यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट एंड यू वांट टू ट्राई इट, तो देन यू कैन गो फॉर इट। वो आप उसमें नहीं जा सकते कि आप ये कर रहे हैं तो ये भी ज़रूर करें। नो, ये आपकी ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने मर्ज़ी से करते हैं। मेरे पास कोई आएगा और वो कहेगा मुझे कर लेनी चाहिए, तो आई विल से कि इट्स फॉर यू टू डिसाइड कि आपने ये करवाना है या नहीं करवाना, एंड इसके फ़ायदे हैं, एंड उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो दे हैव टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। कौन लोग हैं जो बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं फॉर एनईडी? एनईडी के लिए एजिंग जो है ना, पोस्ट मेनोपॉजल, जिसमें आपने हिस्ट्री ऑफ फैमिली में हिस्ट्री ऑफ डिमेंशिया वगैरह है, राइट, और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, इस टाइप के उसमें एनईडी इज़ हेल्पफुल, बट स्टिल इट्स अंडर रिसर्च, तो ठीक है। आप डेफिनेटली भी कुछ नहीं कह सकते कि ये इट विल हेल्प। it will help, हाँ, and how much it will हाँ, help, how and much what it will will help. the side effects Yeah, it can create, yeah, या इसका क्या exactly. असरात जो हैं वो गलत हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे ये हम ड्रिपिंग की बात करें तो ये चीज़ें ग्लूटाथायोन हो गया या फिर एनईडी हो गया, ये नेचुरली भी हम ले सकते हैं किसी सोर्स से? कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये जो कि हासिल की जा सकती हैं?
क्योंकि NAD की गोलियां भी तो अब अवेलेबल होंगी। हाँ, वो फिर देखें ना, वो तो केमिकल, वही NAD इन टेबलेट फॉर्म है, NAD इन उसमें है, इस तरह ग्लूटाथियोन का है कि इट्स देयर। बाकी आप ओरल ग्लूटाथियोन टेबलेट्स ही होती हैं। आप कोई कहें कि इस फ्रूट में या इसमें है, ये नहीं, मुझे नहीं पता। नेचुरल हाँ, सोर्स में ये sources, चीज़ें नहीं हाँ, है, नहीं। यानी आपको इसी हाँ, तरह से बिल्कुल, लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा क्या कुछ लेज़र्स भी ऐसे हैं जिसके ज़रिए से कि स्किन लाइटनिंग या स्किन वाइटनिंग का इफेक्ट मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल, हम लेज़र्स करते हैं जिसमें Q-स्विच लेज़र इज़ वेरी पॉपुलर। उसमें आपको स्किन पे ग्लो आता है। अगर कोई पिगमेंटरी डिसऑर्डर है स्किन पे, या आपको टैटू रिमूव करवाना है, या आपके कोई इन्फ्लेमेशन हुई है जिसकी वजह से आपके ब्राउन दाग धब्बे पड़ गए हैं स्किन पे, तो इट्स गुड फॉर दैट। तो या मेलेज़मा है, मेलेज़मा को भी ये कम करता है। मेलेज़मा इज़ वन थिंग दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड 100%ली, सो इट विल हेल्प इम्प्रूव द मेलेज़मा। और इसके अलावा CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, वो आपकी स्किन टाइटनिंग भी करेगी, बट उसमें जो है हमने वी हैव टू यूज़ दैट वन केयरफुली आफ्टर पेशेंट असेसमेंट। उसमें PIH के चांसेस बहुत होते हैं, स्पेशली हमारी स्किन टाइप्स पे। PIH मींस पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, कि आफ्टर ट्रीटमेंट आपकी स्किन डार्कर हो जाती है। अच्छा। तो उसमें हम गोरी स्किन में वी कैन गो फॉर इट, बट उसमें डार्कर में मैं रिकमेंड नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं जो वाइटनिंग से रिलेटेड हैं, ये आपके ख्याल में कुछ एज बाउंड है? क्या यंगर एज में लेने चाहिए या किसी भी एज में ऑप्ट किए जा सकते हैं? देखिए, इट्स बेटर टू वेट फॉर मतलब टीन्स तक तो आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज़ मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि आप कभी कभी 10 साल की बच्चियों को भी लेके आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत सांवली है और इस बहुत ये शेमफुल फील करती है, स्कूल जाती है, तो ये इस टाइप की बातें तो मैं रिकमेंड नहीं करती उनको। मैं कहती हूँ कि बच्चों की आप थेरेपी करें और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें, और जब टाइम आएगा देन यू कैन टेक दोज ट्रीटमेंट्स। व्हाट इज़ द टाइम जो आप समझती हैं सूटेबल? जैसे कुछ लड़कियों की शादियां वादियां होने वाली हैं और वो चाहती हैं ऑब्वियसली कि एक बेहतर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जो है वो अपने एक रिलेशनशिप में और नई लाइफ में एंटर हो। शादी से पहले आप यू शुड स्टार्ट बिट अर्लियर, लाइक 6 से 8 महीने पहले यू कैन स्टार्ट टेकिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। ग्लूटाथियोन भी अगर आपने स्टार्ट करना है, बिकॉज दीज थिंग्स हेल्प यू एंड इम्प्रूवमेंट होती है स्लोली और ग्रेजुअली होगी। तो यू शुड स्टार्ट दीज थिंग्स एटलीस्ट 6 months बिफोर योर वेडिंग। ठीक है, सो 6 वीक्स में इतना रिजल्ट आ जाता है? 6 months। 6 months एंड 6 months में किस फ्रीक्वेंसी में उन्हें ट्रीटमेंट? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या है। जैसे लड़कियां आएंगी कहेंगी मेरे फेशियल हेयर हैं, अगले हफ्ते मेरी शादी है, आई विल गिव हर 1 session ऑफ लेज़र हेयर रिमूवल, बट मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपने इतना ये तो काफ़ी पहले स्टार्ट करना चाहिए था ना, टू गेट सम रिजल्ट। इस तरह ही अगर कोई पिगमेंट्री या कोई कलर के लिए है तो आई विल आस्क हर टू कंटिन्यू ग्लूटाथियोन की ले सकती हैं, दैट शी कैन स्टार्ट 3 months बिफोर। और ओरल कुछ वाइटामिन्स उसको कर सकते हैं। देन केमिकल पील्स आर वेरी गुड ऑप्शन फॉर पिगमेंट एंड हाइपर पिगमेंटेशन, और स्किन हेल्थ अच्छी करती है, स्किन टोन ग्लो इसके लिए। तो ये हम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन एवरी ट्रीटमेंट हम उसका उनको एक चार्ट बना के देते हैं कि ये आपने तब कराना है, ये तब कराना है। उसमें इंटरवल में भी ऑफ 2 weeks, 3 weeks और 4 weeks का इंटरवल हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब बहुत सारी और ऐसी क्रीम्स और प्रोडक्ट्स होती हैं जो क्लेम करती हैं कि अगर उनको यूज़ किया जाए तो स्किन की टोन जो है इम्प्रूव कर सकती है। एज एस्थेटिक फिजिशियन आप क्या समझती हैं? दे कैन यूज़ दोज अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, बिकॉज डॉक्टर्स नो कि इस क्रीम में क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप ऐसे ही ओवर द काउंटर करेंगी, वी डोंट नो, आपने बस वाइटनिंग क्रीम पढ़ के उठा लिया उसको, बट यू डोंट नो कि उसमें स्टीरॉइड्स है, मर्करी है, तो जो आपको इन द लॉन्ग रन स्किन की आपकी थिनिंग करेगी, स्किन पिगमेंटेशन करेगी। सिर्फ स्किन की नहीं करेगी बल्कि ये भी इट कैन आल्सो कॉज जॉइंट। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म लेते रहें तो देन, और ज़्यादा उसमें करते रहें, ज़्यादा एरिया पे यूज़ करें, देन ज़ाहिर उसकी ऑप्शन ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ और जो कि इस डोमेन में आपकी ऐसा हो जो आप डिस्कस करना चाहें और हमें बताना चाहें?
रिगार्डिंग व्हाट? हम चूँकि स्किन वाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग की बात करें, जो हमने अभी तक इंटरवेंशंस डिस्कस किए हैं, क्या यही सिर्फ एग्जिस्ट नहीं, करती है कुछ और? इसमें मेन चीज़ जो हमारा जो है ना, आप सन ब्लॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, आप ड्रिप्स करवा रहे हैं और आप सन एक्सपोजर को आप अवॉइड नहीं कर रहे या अवॉइड करते जाते भी हैं, तो यू आर नॉट यूजिंग अ सन ब्लॉक, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जाएं, सन ब्लॉक लगा के जाएं, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप लगाएं और 2 आवर्स के बाद रीअप्लाई करें उसको। ठीक है, सो आप समझते हैं कि इसके साथ फिर एक पूरा कंप्लीट होता है कि जिससे हाँ, हमें स्किन बिल्कुल, वाइटनिंग का इफेक्ट मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साइका फॉर बीइंग हियर टुडे एंड शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू। वक्त हो गया एक ब्रेक का, सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से